प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम लोग बीएससी मैथ सब्सिडियरी या जनरल पार्ट 1 का जो 2019 में भागलपुर यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आया हुआ है उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे ऑब्जेक्टिव को, जिसमें से पहला क्वेश्चन यहाँ पर मैं पहले ही लिख दिया हूँ। क्या है यहाँ पर कि ए रिलेशन आर डिफाइन ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स पे डिफाइंड है। आर बराबर एक्स वाई, एक्स डिवाइड्स वाई, समझ गए, एक्स डिवाइड्स वाई। तो बोलता है कि ये जो आपका रिलेशन है वो रिलेशन आपका क्या होगा, समझ गए, वो रिलेशन आपका क्या होगा। बोलता है सिर्फ रिफ्लेक्सिव, सिर्फ सिमेट्रिक, सिर्फ ट्रांजिटिव, या फिर आपका कहता है इन नॉन ऑफ दिस। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन को निकालते हैं। सेट, सेट आपका क्या है, तो सेट आपका है इंटीजर्स, समझ गए, सेट आपका है इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये सारा याद रहे कि सेट आपका इंटीजर्स, ये सेट पे डिपेंड करता है, कौन सा सेट है उस सेट पर ये आपका डिपेंड करता है। ठीक, सबसे पहला आपको चेक करना है रिफ्लेक्सिव, सबसे पहले आपको चेक करना है रिफ्लेक्सिव, समझ गए, रिफ्लेक्सिव आपको चेक करना है। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, अपने आप से संबंध नहीं, रिफ्लेक्सिव में अपने आप से संबंध होता है, यानी कि x x बिलोंग्स टू कितना r, यदि x x बिलोंग्स टू r हो जाए ये सही है, तो सही है। x डिवाइड्स x, यहाँ पे जो रिलेशन आपका डिफाइंड है, रिलेशन जो यहाँ पर दिया हुआ है r, रिलेशन देखिए तो क्या दिया हुआ है, रिलेशन है x y, जहां पर x डिवाइड्स y, इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, समझ गए कैसे, एक्स वाई, हाँ, एक्स डिवाइड्स वाई, ये एकदम सीधा लाइन लिखा जाता है, बटे वाला चीज नहीं है, एकदम सीधा लाइन, ये डिवाइड्स बताता है, यानी कि y बाय एक्स हो गया, समझ गए, यानी कि ये क्या हो गया, ये आपका हो गया x बाय y नहीं बल्कि y बाय एक्स, y बाय एक्स। यदि x x r में है तो ये वाला x बटे x, ये कट के कितना हो जाएगा 1, ये कट के कितना हो जाएगा 1, और कहेगा सर 1 तो इंटीजर है ही, बहुत अच्छी बात है, सही बात है, लेकिन यह x चूंकि आपका इंटीजर है, x आपका इंटीजर है, और यदि आप x बराबर 0 ले लेते हैं तब, इफ x बराबर 0, क्योंकि 0 तो आपका इंटीजर है ना, 0 आपका क्या है, 0 आपका इंटीजर है। इस केस में 0/0, इस केस में यदि आप ये लीजिएगा, सब के लिए डिफाइंड है, लेकिन जैसे ही x बराबर यदि आप 0 ले लेते हैं, जैसे ही x बराबर 0 ले लेते हैं, 0/0 फॉर्म हो जाएगा, जो कि अनडिफाइंड हो जाएगा, समझ गए, जो कि आपका अनडिफाइंड हो जाएगा। देयरफॉर R is not reflexive, R आपका रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। ध्यान रहे बाबू, यदि यहां पर लिख देता कि नॉन जीरो इंटीजर, यदि इस क्वेश्चन में यहां पर लिख देता कि नॉन जीरो इंटीजर है, यानी कि 0 आपका सिस्टम से बाहर है, 0 आपका नहीं है, तब ये आपका रिफ्लेक्सिव हो जाता, क्योंकि हर एक के लिए सही है, गड़बड़ किसके लिए है, 0 के लिए, गड़बड़ किसके लिए है, 0 के लिए।
इसीलिए आपका रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। 0 हटा देगा तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। इसके बाद सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज वाई एक्स बिलोंग्स टू आर होनी चाहिए। एक्स वाई आर में है तो वाई एक्स आर में होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि x डिवाइड्स y इंप्लाइज y डिवाइड्स x, y डिवाइड्स x, यानी कि x आपका y को भाग देगा तो y भी किसको भाग देना चाहिए, x को। लेकिन हर एक केस में ऐसा नहीं होगा। जैसे देखिए कि 2 तो भाग दे देता है 6 को, 2 को 3 बार पढ़िएगा तो 6 आ जाएगा। लेकिन एक बात बताइए कि क्या 6 को पढ़िएगा तो 2 आएगा? क्या 6 में 2, 6 से भाग दीजिएगा तो 2 आएगा? नहीं आएगा ना। इसका मतलब कि 6 डिवाइड नहीं करेगा, किसको नहीं करेगा, तो 2 को। इसका मतलब कि R आपका सिमेट्रिक नहीं है। Therefore R is not सिमेट्रिक, यानी कि R आपका सिमेट्रिक नहीं। ठीक है। अब आपको फिर क्या चेक करना है, ट्रांजिटिव। इसमें से फटाफट नोट कीजिए, तो फिर मैं ट्रांजिटिव बताता हूं। तेजी से नोट कीजिए, तेजी से आप नोट कीजिए। चलिए लिख लिए होंगे, तो मैं रिफ्लेक्सिव को मिटाता हूं और यहां पर हम लोग फिर पढ़ते हैं ट्रांजिटिव। अब देखिए ट्रांजिटिव आपका नंबर 3। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में क्या होता है कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। समझे? ये ट्रांजिटिव का रिलेशन, ट्रांजिटिव इस प्रकार से होता है। कहने का मतलब दैट इज एक्स डिवाइड्स वाई एंड y डिवाइड z, यानी कि x भाग देता है y को, y भाग देता है z को। तो ऑब्वियस सी बात है कि x किसको भाग देगा, z। समझ गए? ऑब्वियस सी बात है, x किसको भाग देगा, तो x भाग देगा z को। जैसे मान लीजिए कि 2 भाग देता है 4 को, 2 किसको भाग दिया, 4 को, और 4 भाग देता है 16 को। समझ गए? 4 किसको भाग देता है, 16 को। 2 भाग देता है 4 को, 4 भाग देता है 16 को। तो एक बात बताइए कि क्या 2 16 को भाग देगा कि नहीं देगा? 2 16 को भाग देगा। इसका मतलब कि बिल्कुल सही लग रहा है। लेकिन प्यारे बच्चों, एक चीज ध्यान में रहे कि ये जो इंटीजर है, इस इंटीजर में आपका 0 बैठा हुआ है। इस इंटीजर में क्या बैठा हुआ है, 0। इस इंटीजर में 0 बैठा हुआ है और केस है भाग देने का,
यदि नॉन जीरो वाला बात रहता यहाँ पर, यदि नॉन जीरो वाला बात रहता तब तो ये मेरा हो जाता, लेकिन यहाँ पर एक जीरो बैठा हुआ है जिसके बारे में वो चर्चा नहीं किया है, और जैसे जीरो रहे और भाग वाली केस आए ना, ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। जीरो रहे और भाग वाली केस आए तो ऑलमोस्ट कोई नहीं होता। इसका मतलब क्या हो गया, जीरो वाली केस रहेगा इफ x बराबर जीरो, इफ x बराबर जीरो, तो आपका x डिवाइड्स y, कहने का मतलब है जीरो डिवाइड्स y, इसका मतलब ये इंफिनिटी हो जाएगा ना, अनडिफाइंड हो जाएगा। क्या हो गया ये, अनडिफाइंड। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव ही नहीं है। लिखिएगा देयरफॉर r इज नॉट ट्रांजिटिव, r आपका ट्रांजिटिव ही नहीं है, यानी कि आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, नन ऑफ दिस। समझे, ऑप्शन नंबर आपका हो गया नन ऑफ दिस। ठीक है, इसको आप फटाफट नोट कर लीजिए, इसको आप तेजी से नोट कीजिए। ठीक, देखिए यहां पर हम लोग दो क्वेश्चन को लिखे हैं, क्वेश्चन नंबर बी और क्वेश्चन नंबर सी। बी देखिए क्या है, कहता है कि ए पोलिनोमियल ऑफ ऑड डिग्री विद रियल कोफिशिएंट मस्ट हैव एट लीस्ट वन रियल रूट, टू रियल रूट, वन इमेजिनरी रूट, नन ऑफ दिस। सबसे पहली बात, ये क्वेश्चन पकड़ना जरूरी है कि किस बुक का ये क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों में आपको बता दो, ये आपका थ्योरी ऑफ इक्वेशन से क्वेश्चन है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन, थ्योरी ऑफ इक्वेशन का क्वेश्चन। समझे, क्या कहता है कि एक पोलिनोमियल है, चलिए वेरी गुड, एक बहुपद है, और ये भाई साहब जो है ऑड डिग्री का है। ऑड डिग्री का मतलब एक डिग्री का हो सकता है, या फिर ये आपका 3 डिग्री का हो सकता है, हाँ, 5 डिग्री का हो सकता है, 7 डिग्री का हो सकता है। ठीक, कहता है कि उसका जो कोफिशिएंट है वो रियल कोफिशिएंट है, यानी कि x के जो बाजू वाला है, x के बाजू वाला जो होता है, जैसे a0, a1, a2, a3, ये रियल है, कॉम्प्लेक्स नंबर आपका नहीं है, इमेजिनरी नंबर नहीं है। तो उसको क्या कहता है कि कम से कम कितना रूट होगा, समझ गए, कम से कम कितना रूट होगा, ये चीज पूछ रहा है। तो बच्चों ऐसे केस में जब आपका ऑड डिग्री रहे, जब आपका ऑड डिग्री रहे, तो कम से कम एक रियल रूट आपको मिलेगा। समझे, कम से कम कितना रियल रूट मिलेगा, तो एक रियल रूट आपको मिलेगा, मिनिमम एक रियल रूट आपको मिलेगा। इसको इस प्रकार से कंसेप्ट से आप समझ सकते हैं, जैसे देखिएगा ध्यान से, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, मान लीजिए कि ये एक्स ये वाई है। यदि आपका 1 डिग्री का रहेगा तो कर्व आपका इस प्रकार से जाएगा। यदि यही आपका 3 डिग्री का रहेगा तो कर्व आपका इस प्रकार से जाएगा, यानी कि कितना बार एक्स एक्सिस को काटेगा, 3 बार, और जितना बार एक्स एक्सिस को काटता है उतना ही तो सॉल्यूशन मिलता है ना, उतना ही तो सॉल्यूशन मिलता है। 1 डिग्री का है तो 1 बार काटेगा, कम से कम एक तो आपको जरूर मिलेगा ना, एक हल तो जरूर मिलेगा ना। 3 रहेगा तो 3 बार काटेगा, 3 हल मिलेगा। कम से कम पूछ रहा है तो कम से कम आपका वो क्या हो गया, तो 1 रियल रूट, समझ गए, 1 रियल। होप कि इसमें आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। यदि आपको इसमें दिक्कत परेशानी नहीं है, अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि द नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ एन इनफिनाइट साइक्लिक ग्रुप इज,
द नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज। जनरेटर, आपसे जनरेटर पूछ रहा है। पहले तो ये पता कि लेना कि ये किस बुक का है, ये किस बुक का है, तो ये आपका है मॉडर्न अलजेब्रा का, मॉडर्न अलजेब्रा, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, मॉडर्न अलजेब्रा यानी कि एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा कहिए। ठीक, जनरेटर पूछ रहा है, समझे, किसका, तो साइक्लिक ग्रुप का। और यह साइक्लिक ग्रुप किस प्रकार से है, तो इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। जनरेटर पूछ रहा है साइक्लिक ग्रुप का, और यह साइक्लिक ग्रुप कैसा है, तो इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है। हाँ? प्यारे बच्चों, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप में यदि ए आपका ए बिलोंग्स टू जी, यदि जनरेटर होता है, समझ गए प्यारे बच्चों, यदि ए जो जी का सदस्य है, यदि ए आपका जनरेटर होगा तो ए इनवर्स भी आपका जनरेटर हो जाएगा। समझ गए, यदि ए जनरेटर है तो ए इनवर्स भी क्या होगा प्यारे बच्चों, जनरेटर होगा। यानी कि आपका जो है जनरेटर कितना हो जाएगा, एक और एक मिलकर कितना, दो, एक और एक मिलकर कितना हो जाएगा, दो। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर आपका सही हो गया दो। समझ गए, ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो गया, ऑप्शन नंबर सही हो गया दो। ठीक, इसको फटाफट लिखिए, फिर हम आपको आगे बताते हैं। आइए अब हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या दिया है बाबू, दिया है कि a बराबर 1 2 3 एक सेट है 1 2 3, और एक रिलेशन r बराबर दिया हुआ है 1 1 2 3 2 1 3 2। तो कहता है कि एक रिलेशन सेट a पर दिया हुआ है तो r आपका क्या होगा, कहता है रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा, या फिर नन ऑफ दीज होगा। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, पहले a बराबर क्या दिया हुआ है, a बराबर है 1 2 3, और r बराबर क्या है 1 2 2 3 2 1 3 2। समझ गए, ये r आपका एक रिलेशन दिया हुआ है। ठीक, तो सबसे पहले आप चेक कीजिए रिफ्लेक्सिव, चेक कीजिए कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं। रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या कंडीशन है कि अपने आप से संबंध होना चाहिए। समझ गए, जैसे 1 2 3 है ना सेट में, सेट ए में 1 2 3 है, एक एक बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, 2 2 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, और 3 3 बिलोंग्स टू आपका आर होना चाहिए। समझे, अपने आप से संबंध होना चाहिए। इसमें चेक कीजिए कि एक एक इसमें है, एक एक तो है ही नहीं, नहीं दिखाने के लिए कोई एक सफिशिएंट है, सबको चेक करने की जरूरत नहीं है। यदि यही फेल हो गया तो आगे आपको चेक ही नहीं करना, इसका मतलब नहीं होगा। कहने का मतलब है कि R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। रीजन क्या है, क्योंकि 1 1 भी नहीं है, एक ही सफिशिएंट है, फिर भी 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है, R आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक देखिए, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में यदि हमारा संबंध आपसे, तो वही आपका संबंध मेरे से होना चाहिए। समझ गए, यदि हमारा संबंध आपसे, यानी कि ए आर बी, इसका मतलब बी आर ए, कहने का मतलब है ए बी बिलोंग्स टू आर,
इसका मतलब कि बी ए बिलोंग्स टू आर आपका होना चाहिए। एक एक चेक कीजिए तो, एक दो तो है, क्या दो एक है? दो एक है, बिल्कुल सही बात है। एक दो है तो दो एक है, दो तीन है तो तीन दो है क्या? हाँ, तीन दो है ना। इसका मतलब कि ये आपका क्या है? ये सिमेट्रिक है। आर इज सिमेट्रिक, आर आपका सिमेट्रिक है। ठीक, अब आप चेक कीजिए ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होता है? ए आर बी एंड बी आर सी implies A R C, that is A B R में है एंड B C R में है। इसका मतलब A C B कहां होना चाहिए? R में। ये थ्योरी कहता है। आइए तो हम लोग एक एक करके चेक करते हैं। जैसे बच्चों, आप प्यारे बच्चों एक चीज देखिएगा, एक दो है, अब फिर देखिए जैसे ये दो से खत्म हुआ है ना, अब आप उसको चेक कीजिए कि जो दो से शुरू हुआ है। समझ गए? ध्यान से देखिए बाबू, एक दो, दो से खत्म हुआ है, दो से ये भाई साहब शुरू हुआ है। समझ गए? एक दो, दो से खत्म हुआ है और ये दो से शुरू हुआ है। ठीक है, वेरी गुड। ये दो दो आप कैंसिल कर लीजिए, ये दो दो आप कैंसिल कर लीजिए, तो क्या बचेगा? एक तीन। क्या बचेगा? एक तीन। क्या एक तीन इसमें है? एक तीन नहीं है। नहीं दिखाने के लिए एक ही काफी है, दिखाने के लिए सबको चेक करना पड़ता है। तो क्या कीजिएगा, लिखिएगा चूंकि 1 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 3 बिलोंग्स टू आर, बट 1 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। लेकिन एक तीन आपका आर में नहीं है, देयरफॉर R is not ट्रांजिटिव, इसीलिए R आपका ट्रांजिटिव नहीं है। तो आंसर सिर्फ और सिर्फ आपका सिमेट्रिक आया, सिर्फ और सिर्फ आपका आंसर हो गया सिमेट्रिक, यानी कि 2 नंबर आपका ऑप्शन हो गया। समझ गए? 2 नंबर आपका हो गया ऑप्शन। फटाफट आप इसको नोट कर लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए। हम लोग अब E और F को पढ़ते हैं। E नंबर क्या कहता है कि A डॉट C वेक्टर B माइनस A डॉट B वेक्टर C, ये किसके बराबर है? ये किसके बराबर है? पहला ऑप्शन है A डॉट B क्रॉस C, दूसरा ऑप्शन है A क्रॉस B डॉट C, तीसरा ऑप्शन है A क्रॉस C क्रॉस B, और आपका चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। समझ गए? चौथा ऑप्शन है आपका नन ऑफ दिस। तो प्यारे बच्चों एक चीज ध्यान में रखिएगा, ध्यान में दीजिएगा कि यहां जो है ना, ये पहला और दूसरा ऑप्शन में एक डॉट एक क्रॉस है। पहला और दूसरा ऑप्शन में एक डॉट और एक क्रॉस है। इसका मतलब कि ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। ये क्या है? आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये दोनों ही स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब आपका हो गया, इससे स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। समझ गए? स्केलर क्वांटिटी।
जबकि ये जो आपका ऊपर दिया हुआ है ना a डॉट सी, ये तो स्केलर हो गया लेकिन b वेक्टर है, a डॉट बी स्केलर लेकिन c तो आपका वेक्टर है। कहने का मतलब इससे तो आपका वेक्टर क्वांटिटी मिल रहा है और ऑप्शन में पहला और दूसरा आपका स्केलर क्वांटिटी है। कहने का मतलब है पहला तो गलत हो गया, दूसरा भी आपका गलत हो गया, पहला दो तो आपका गलत हो गया। ठीक, अब देखिए आपका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आपका क्या होता है। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बराबर, समझ गए, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बराबर a क्रॉस b क्रॉस c। पहले दूर वाले के साथ लेते हैं, यानी कि a डॉट सी b वैसे ही, फिर माइनस हम लोग लेते हैं नजदीक वाले के साथ, यानी कि a डॉट b c वैसे। क्या बोले प्यारे बच्चों, a रहेगा ही पहले दूर, दूर c है, a डॉट सी b वैसे ही, फिर माइनस देकर नजदीक वाला आपका a के नजदीक अब b है तो a डॉट b c वैसे। और यही ऑप्शन आपका दिया हुआ है a डॉट c b वैसे ही माइनस a डॉट b c वैसे। लेकिन प्यारे बच्चों ये तब ना होगा जब आपका ऑप्शन में रहे a क्रॉस b क्रॉस c। आपका ऑप्शन में क्या रहना चाहिए, a क्रॉस b क्रॉस c। लेकिन यहां पर गड़बड़ है, यहां पर a क्रॉस, यहां पर c क्रॉस b है, b क्रॉस c आपका नहीं है। समझ गए, यहां पर आपका c क्रॉस b है, जबकि होना क्या चाहिए था, b क्रॉस c होना चाहिए था। इसका मतलब कि थर्ड नंबर भी आपका गलत। समझ गए, इसका मतलब क्या हो गया बाबू, थर्ड नंबर भी गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 4 सही है। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही, ठीक है, देयर इज नो दिक्कत। और ये तो आपका कंप्लीट एक क्वेश्चन ही होता है जिसको हम लोग सॉल्व करते हैं और इसके रिजल्ट को याद रखना पड़ता है। इसका रिजल्ट क्या हो जाता है, 2 नंबर। समझे, ये कंप्लीट एक क्वेश्चन होता है जिसको हम लोग सॉल्व करते हैं। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का ये क्वेश्चन है, ये दोनों ही वेक्टर से क्वेश्चन है, वेक्टर अलजेब्रा से। और ये आपका हो जाता है ट्वाइस ऑफ ए बी सी। और यदि यहीं पे क्रॉस रहता है ना बाबू, यदि यहाँ पर क्रॉस रहता, समझ गए, यदि यहाँ पर प्लस की जगह क्रॉस रहता तो कौन सा ऑप्शन हो जाता, स्क्वायर हो जाता। यदि यहाँ पर प्लस की जगह क्रॉस रहता तो आपका कौन सा आंसर हो जाता, स्क्वायर वाला। क्लियर है, यदि क्लियर है तो फटाफट इसको आप नोट कीजिए। देखिए अब आपका 2 लास्ट ऑब्जेक्टिव बचा हुआ है, जी नंबर और एच नंबर। जी क्या कहता है, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा, ये आपका एक फॉर्मूला होता है जो कि 1 के बराबर हो जाता है। समझ गए, 1 के बराबर हो जाता है। ठीक, कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन पूछ रहा है तो कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन ये एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला आपका होता है log कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। समझ गए, log कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। और इस प्रकार से जितना ऑब्जेक्टिव था मैं सारा बता दिया। होप कि आप इस सेशन को एंजॉय किए होंगे बच्चों। ठीक है, थैंक यू। और हाँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाकर लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।